आज हमारा अन्नदाता सरकार से मिलके आया। सरकार ने कहा कि 4 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पे सहमति बन गई है। तो आपको बता दूं कि वो पराली जलाने वाले कानून और जो अभी कानून नहीं आया बिजली वाला, उसके ऊपर। मगर जो असली के 2 मुद्दे हैं अभी उस पर सहमति नहीं बनी है और हमारे किसान अड़े हुए हैं कि आप अपना जो कानून है इसे वापस लीजिए। तीनों कानून, इस पे सहमति नहीं है। इसके अलावा हमारे किसान ने खाना खिलाया हमारे सरकार को। अन्नदाता ने बता दिया कि अन्न कौन लाता है। और ये अगर नकली किसान है, अगर इन्हें भ्रमित किया हुआ है, इनकी बंदूक पर रख के कोई गोली चला रहा है, तो इनसे बात क्यों करी। ये अगर देशद्रोही हैं, अर्बन नक्सल है, या जो जो चीज़ें बोली गई हैं। क्या मैं आज आपको बताना चाहती हूँ 2 सेक्शंस के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले लॉ है उसके बारे में। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज एक्ट, यानी कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इसमें सेक्शन 16 जो है, आपको मालूम है कि कृषि जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेंटर उसमें कोई कानून बनाएगा तो सोच समझ के बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हड़पने की और थोपने की जो कोशिश है ये सरकार कर रही है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ। सेक्शन 16 जो है वो केंद्र सरकार को हर नियम बनाने की छूट दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो नियम वो बनाएंगे उन्हें जो राज्य सरकारें हैं उनको लागू करना ही पड़ेगा। उनके पास ये ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है कि वे उसको लागू करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। इसके अलावा उन्होंने, इसका मतलब है कि जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार कर दिया है, क्योंकि जो राज्य के अधिकार हैं उस पर आप इस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं कि जबरदस्ती थोप रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आपको वेस्ट इंडिया कंपनी की आड़त पे कृषि को बेचना है। अब मैं आती हूं दूसरे वाले सेक्शन पर। यह है सेक्शन 19। इसमें कहा गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं होगा कि कोई भी केस अगर एसडीएम, डीएम या एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड करती है तो उस पर आप कोई भी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? सिविल कोर्ट नहीं जा सकते।